कांग्रेस अब बीजेपी को उसी मैदान में चुनौती दे रही है जिस मैदान में कभी बीजेपी ने कांग्रेस को पछाड़ा था। वो मैदान है नैरेटिव का। 2014 से पहले बीजेपी ने जनता के दिमाग में एक सवाल बैठाया था, कांग्रेस में कोई भी पीएम मटेरियल नहीं है। फिर एक चेहरा सामने रखा, नरेंद्र मोदी, और उस चेहरे के साथ बीजेपी ने ऐसा राजनीतिक नैरेटिव बनाया कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। अब करीब 1.5 दशक बाद कांग्रेस उसी हथियार को पलटकर बीजेपी पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है और राहुल गांधी ने 2029 के लिए शायद सबसे बड़ा सवाल उछाल दिया है, मोदी के बाद कौन। नमस्कार, मैं हूं निशिकांत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल थर्मामीटर। यह सवाल साधारण नहीं है क्योंकि राहुल गांधी अब नरेंद्र मोदी से ये नहीं पूछ रहे कि आपकी सरकार कितनी मजबूत है, वो बीजेपी से पूछ रहे हैं कि आपका भविष्य क्या है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी का राजनीतिक दौर अब अंतिम चरण में है और पार्टी के भीतर उनके उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की रणनीति पर हुई इस बैठक में उन्होंने पार्टी नेताओं से सरकार के खिलाफ और आक्रामक होने को भी कहा। अब जरा इस बयान की टाइमिंग को समझिए। अगर राहुल सिर्फ ये कहते कि मोदी सरकार कमजोर है तो ये एक सामान्य विपक्षी बयान होता। अगर कहते कि 2029 में बीजेपी हार जाएगी तो इसे चुनावी दावा मानकर छोड़ दिया जाता। लेकिन राहुल ने सवाल बदल दिया। उन्होंने बीजेपी को उसके वर्तमान से उठाकर उसके भविष्य पर खड़ा कर दिया। मोदी के बाद कौन, यही वो सवाल है जिसे कांग्रेस आने वाले समय में बड़ा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति पिछले वर्षों में एक चेहरे के आसपास बेहद मजबूती से केंद्रित रही है। नरेंद्र मोदी चुनाव का चेहरा रहे, सरकार की उपलब्धियों का चेहरा रहे, बीजेपी के राष्ट्रीय अभियान का चेहरा रहे, तो कांग्रेस का सवाल राजनीतिक रूप से सीधा है। जिस दिन यह चेहरा नहीं होगा उस दिन बीजेपी किस चेहरे पे वोट मांगेगी। यही राहुल गांधी ने पुरानी बीजेपी वाली रणनीति उठाई है। याद कीजिए, एक समय बीजेपी लगातार कांग्रेस से पूछती थी नेतृत्व कौन करेगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, निर्णय कौन लेगा, और बार बार सवाल पूछते पूछते एक धारणा तैयार की गई। राजनीति में इसे ही नैरेटिव कहते हैं। सवाल का जवाब मिले या ना मिले, सवाल जनता के दिमाग में बैठ जाना चाहिए और अब कांग्रेस वही कोशिश करती दिखाई दे रही है। लेकिन इस बार निशाने पर बीजेपी है। राहुल गांधी का राजनीतिक दांव यह है कि 2029 की लड़ाई शुरू होने से पहले ही मतदाता के मन में एक नया सवाल डाल दिया जाए, मोदी के बाद बीजेपी में कौन। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी या कोई ऐसा नाम जो अभी सामने आया ही नहीं है। कांग्रेस को शायद नाम से ज्यादा सवाल में दिलचस्पी है, क्योंकि जिस दिन बीजेपी के भीतर अलग अलग नामों की चर्चा शुरू होगी, कांग्रेस कह सकती है देखिए हमने कहा था ना, उत्तराधिकारी की बहस शुरू हो चुकी है। और अगर बीजेपी कहे कोई उत्तराधिकारी की बात नहीं है तो कांग्रेस पूछ सकती है तो भविष्य का प्लान क्या है। यही कारण है कि ये सवाल राजनीतिक रूप से चतुर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस ने 2029 जीत लिया। नैरेटिव सिर्फ पहला हथियार है, उसके बाद संगठन चाहिए, राज्यों में जीत चाहिए, युवा चाहिए, महिलाएं चाहिए, दलित पिछड़े मतदाता चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण एक विश्वसनीय विकल्प चाहिए। राहुल गांधी इसी दूसरे हिस्से पर भी काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने छात्रों की गूंज अभियान को बड़े स्तर पर फैलाने की रणनीति बनाई है। CWC की चर्चा में इस अभियान को करीब 800 शहरों तक ले जाने की योजना सामने आई है। परीक्षा, पेपर लीक और रोजगार जैसे मुद्दे इसके केंद्र में है। मतलब एक तरफ सवाल है मोदी के बाद कौन, दूसरी तरफ कोशिश है अगली पीढ़ी किसके साथ, और यही 2029 की राजनीति बनती है। आज का 20-22 साल का छात्र 2029 में वोटर होगा। आज नौकरी का इंतजार कर रहा युवा
2029 में सरकार का हिसाब मांगेगा और कांग्रेस चाहती है कि उस समय राहुल सिर्फ विपक्ष के नेता न दिखाई दे बल्कि विकल्प के रूप में दिखाई दे। यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। कभी बीजेपी ने कांग्रेस को यह महसूस कराया था कि राजनीति सिर्फ सरकार चलाने से नहीं जीती जाती, कहानी कौन बना रहा है यह भी मायने रखता है। मजबूत नेतृत्व, विकास, नया भारत, इन नारों ने बीजेपी के राजनीतिक विस्तार में बड़ी भूमिका निभाई। कांग्रेस लंबे समय तक इस खेल में पीछे रही। अब राहुल गांधी लगातार छोटे लेकिन चुभते हुए सवालों से राजनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। छात्रों पर कार्रवाई हुई, आदेश किसने दिया? सरकार पर हमला करना है, जवाबदेही किसकी? और अब बीजेपी के भविष्य पर हमला, मोदी के बाद कौन? मतलब लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा एक लाइन पकड़ी और उसे राजनीतिक सवाल बना दिया। यही नैरेटिव की राजनीति है। लेकिन बीजेपी भी चुप बैठने वाली नहीं है। वह राहुल गांधी के इस आकलन को महज राजनीतिक कल्पना बता सकती है। वह नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और चुनावी रिकॉर्ड सामने रख सकती है और पूछ सकती है कि कांग्रेस पहले ये बताए कि उसके अपने राज्यों में स्थिति क्या है। यानी आने वाले समय में जवाबी नैरेटिव भी आएगा, इसमें किसी को कोई इनकार नहीं है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी ने गेंद उछाल दिया है और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि चर्चा अब केवल मोदी बनाम राहुल पर नहीं रुकी है। वो धीरे धीरे मोदी के बाद कौन की तरफ धकेली जा सकती है। और अगर ये सवाल जनता के बीच पकड़ बना गया तो 2029 से पहले भाई साहब बीजेपी को पहली बार केवल अपने शासन का हिसाब नहीं देना होगा बल्कि अपने भविष्य का खाका भी बताना पड़ेगा। और यही कांग्रेस का असली दांव है। सरकार अभी बीजेपी की है, सत्ता अभी नरेंद्र मोदी के पास है। उत्तराधिकारी को लेकर बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं है। लेकिन राजनीति में लड़ाई चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद शुरू नहीं होती। लड़ाई उस दिन शुरू होती है जब जनता के मन में पहला सवाल बैठता है। और राहुल गांधी ने वो सवाल रख दिया है, मोदी के बाद कौन? आज ये सवाल कांग्रेस पूछ रही है, कल पूरा विपक्ष पूछेगा। और अगर कांग्रेस इस नैरेटिव को जनता के मुद्दों, संगठन और चुनावी नतीजों से जोड़ पाई तो हो सकता है परसों यही सवाल पूरा भारत पूछ रहा हो। आपको क्या लगता है, मोदी के बाद कौन?